आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, अभी रिसेंटली हमारी एक बहन की फरमाइश आई थी कि जलाल भाई हमें जो है ना कढ़ाई और बिरयानी और निहारी इन ये इस तरह की फरमाइश थी। तो हमने सोचा कि आज हम क्यों ना बहन को हमारी जिनकी फरमाइश आई थी उनको कढ़ाई बनाना सिखाएं। तो हम आज शनिवारी कढ़ाई बना रहे थे। हमारा प्लान ये था, क्योंकि असद भाई ने कहा भी था ये बात कि वाइट बिरयानी की तरफ चले जाते हैं, तो आज टाइम कुछ ऐसा मैनेज करना है हमने, तो हमने इसलिए कढ़ाई प्लान किया। तो और आज आप कढ़ाई की रेसिपी देखिएगा और फिर हमें बताइएगा ट्राई करने के बाद कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। इसके अलावा कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। मोस्ट प्रोबली आज आपा ने आना था, आपा भी नहीं आ सके अपनी मसरूफियात की वजह से। तो आपा इस्लामाबाद में इस वक्त, और कल जो है हकीम शाह नज़ीर साहब होंगे, और परसों देखते हैं अगर आपा अवेलेबल हुई तो फिर इंशाल्लाह वो शो में मौजूद होंगी और आपको रेमेडीज़ एंड ऑल सारी चीज़ें। तो उसके अलावा अगर रेसिपी से कुछ रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो आप अभी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, कढ़ाई के अगर ऊपर हम बात करें तो कढ़ाई कई तरह से लोग बनाते हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमारे पास काफ़ी हमारी जो बहनें हमारे शो में आकर खाना बनाकर जा चुकी हैं, उसमें बहुत सारे मेथड्स और तरीके जो है उन्होंने अप्लाई किए हैं, जिसके ऊपर उन्होंने बेहतरीन किस्म की जो है ना रेसिपीज़, करीज़ बनाई हैं। अच्छा, जितनी भी शोरबे वाली या सॉस वाली बेस खाने होते हैं उनको करी कहा जाता है, ठीक है। तो आज जो हम करी, मतलब जो कढ़ाई हम बना रहे हैं, ठीक है, उसमें बेस अगेन टमाटर है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो पंजाब के अंदर हमारे कढ़ाई के अंदर बहुत सारी जगहों पे प्याज का इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो मगर बेस अगर देखी जाए तो जो ओरिजिनल जो कढ़ाई है वो सिर्फ टमाटर बेस्ड है, उसमें प्याज का कहीं पर नामो निशान नहीं है। बट बहुत सारी जगहों पे प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, लोग करते हैं। तो अगेन इससे ये मालूम पड़ता है कि हम जितने भी खाना पकाने वाले हैं, चाहे वो घर में हमारी बहनें हों, माएँ हों, भाई हो या वालिदैन हों या शेफ़्स हों, ठीक है, तो उनकी अपनी रेसिपी है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी ढाबाज़ हैं या आपने मशहूर जो रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, या जो कढ़ाई के नाम से मशहूर हैं, ठीक है, अगर उनकी बात की जाए तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यू लगी हुई होती है, कि बहुत ज़्यादा वेटिंग होती है, जहाँ पे इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ता है टेबल मिलने का, तो वहाँ पर क्या जाता है कि मीट को पहले से ही प्री कुक कर दिया जाता है, ठीक है। चाहे वो मटन हो या लैम हो या चिकन हो, दुम्बा हो, बकरा हो या मुर्गी हो, तीनों में से जो भी गोश्त हो, या देसी मुर्गी हो, ठीक है जी। तो पंजाब के अंदर देसी मुर्गी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ठीक है। और पंजाब के अंदर देसी मुर्गी के अलावा आजकल, अब जब से द लॉस्ट ट्राइब आया है तो उसने दुम्बे का भी ट्रेंड ले आया वो मार्केट के अंदर, कि दुम्बा भी अब सर्व होता है। वरना बकरे का गोश्त और देसी मुर्गी का और चिकन का ट्रेंड तो पंजाब में था। बट कराची के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फार्मिंग मुर्गी जो है हम ज़्यादा प्रीफर कर रहे होते कराची के लोग, सिंध के लोग, और उसके साथ बकरे का गोश्त। अच्छा, दुम्बे में से हमक आती है एक हल्की सी। तो होता क्या है कि ज़्यादातर लोग घी या ऑयल के अंदर, ठीक है, चिकन को, मटन को या दुम्बे को या इवन देसी मुर्गी को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद उस मीट को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर उसका एक बेस बनता है ऑयल का, और उसमें कुक कर लेते हैं। अच्छा, अब मटन या दुम्बा या आपका देसी मुर्गी इतनी जल्दी कुक नहीं होता कि आपके पास रेस्टोरेंट के अंदर 15 से 20 मिनट या 25 मिनट का टाइम होता है जिसमें आपने रेसिपी बनाकर देनी होती है। तो बहुत सारी जगहों पे कुकर में जो है उसको कुक कर लिया जाता है, ठीक है जी, गला दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको बेस में शामिल कर दिया जाता है। तो आप अपने घर में जब कढ़ाई बनाएंगे तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेकर चल रहे हैं। अच्छा, फिर बात आती है मसाले की। तो यहाँ पर मसाले कई तरह के आप जो है ना कढ़ाई के अंदर, लोग लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड करते हैं, लाल मिर्च कुटी हुई भी ऐड करते हैं,
ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह भला करे काली मिर्च कुटी हुई ऐड करते हैं, सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं, फिर लोग चिकन क्यूब चिकन पाउडर भी ऐड करते हैं, फिर उसके बाद धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी ऐड करते हैं, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा भी ऐड होता है। तो ये सारी चीज़ें मसाले आपके टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से आप प्लान करते हैं, अपने पैलेट के हिसाब से आप चीज़ों को मैनिपुलेट करते हुए इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आज जो हम कढ़ाई बनाएंगे, सिंपल इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने ऐड करना है और किस तरह से आपने इसको बनाना है। तो शुजा भाई कैमरा को पकड़ लें ज़रा, क्योंकि मैं उठ के जो है ना अब किचन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि हमारे जो शुजा भाई कैमरा मैन वो होता ही है कि पोजीशन जो है ना वो फिक्स हो जाती है और फिक्स होने के बाद जो है ना वो चिल हो जाते हैं कि सीन ऑन है। तो चलते हैं किचन की तरफ, आ जाएँ और आकर जो है ना हम आपको आज कढ़ाई की जो रेसिपी है वो बनाना शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने बर्नर ऑन करना है। चाहिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे ख्याल से फ़ोन कॉल करके जो है ना शायद भूल गए। हाँ, घर के उन्होंने बोला पहले घर के काम निपटा लें, फिर जब तक कॉल लगी जाएगी। खैर, तो यहाँ पर हमने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल को हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। वंस ऑयल गर्म होता है फिर इसके बाद हम इसमें इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखें साबुत धनिया, ज़ीरा और ये काली मिर्च, ठीक है, यहाँ पे साबुत और लाल कुटी हुई मिर्च, ठीक है, ये हम इसमें इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम पैन लेते हैं एक छोटा, पैन लेके इसको इस तरफ रख देते हैं। ठीक है, हियर यू गो। और पैन को अच्छी तरह से साफ़ करके हम क्या करेंगे, इसमें से लौंग निकाल लेते हैं। ठीक है, और काली मिर्च को हम इसमें अच्छी तरह से टोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑयल गरम हो रहा है। वंस ऑयल गरम होता है फिर उसके बाद हम इसको चिकन को फ्राई की तरफ ले जाएंगे। नाइफ नाइफ नाइफ, ओके, हियर यू गो नाइफ और चॉपिंग बोर्ड। और टमाटर का जो वेस्टेज पार्ट है ये निकाल लेते हैं हम इस तरह से। ठीक है, और वेस्टेज पार्ट निकालने के बाद ठीक है, डन। और टमाटर का हम प्यूरे बना लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर इस तरह से आपने कट इन 4 कर दिया टमाटर को। परफेक्ट। डन। टमाटर को काटने के बाद आप ब्लेंडर में इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। एक कॉलर भी है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम शेफ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मेरा नाम अमरीन है। अमरीन बात कर रही हैं? जी 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 अमरीन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से। जी अमरीन, कैसी हैं आप और क्या कहना चाहती हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और ये कहना चाहती हूँ कि आपकी रेसिपीज मैं देखती रहती हूँ, ट्राई भी करती हूँ। और आप मेरी फेवरेट चीज़ बना रहे हैं आज, चिकन कढ़ाई। जी, आपने ये ज़रूर अमरीन ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आपने हमें बताना है कि रेसिपी कैसी बनी है। ठीक है, बिल्कुल, आपको मैं पिक्चर भेज दूँगी बनाने के बाद। जी।
ज़रूर ज़रूर और ज़रूर। अगर प्रोग्राम में आना हो तो मुझे भी बता दें कि एक्चुअली क्या प्रोसीजर आपको है। जब भी हमारे प्रोग्राम में आना हो, ये आपका अपना शो है अमरीन, आप आ सकती हैं। ऊपर हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं यावर नकवी भाई, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे और इंशाल्लाह आपका जब दिल करे आप आ सकती हैं। ठीक है साहब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी अमरीन कॉल करने के लिए। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और हमेशा से रहेंगे। आपका जब दिल करे आप सब हमारे शो में आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने चिकन को जो है बहुत सारे ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करने के लिए शामिल कर दिया और इसमें हम पिंच एक सॉल्ट ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो चिकन जो है वो तकरीबन कुक हो चुकी है। ठीक है जी, और कलर भी इस पर लाइट कलर आ चुका है। ठीक है, बॉन साइड जो है इसको देख लेते हैं। ठीक है, बाकी मैंने क्या है ब्रेक के अंदर, यहाँ पे देखें, ये हमने क्रश जो कुटी हुई काली मिर्च है उसको एक पीस को हमने तकरीबन इतना कूटा है कि वो 4 हिस्सों में हो गया। ठीक है, एक ये है और थोड़ा सा पाउडर हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से काली मिर्च को कर दिया है और दूसरी तरफ होल कोरिएंडर जो है इसको हम भून रहे हैं। ठीक है जी, जब ये भून जाएगा अच्छी तरह से, पैन के ऊपर टोस्ट अरोमा खुशबू आने लगे आपको, तो फिर आप समझें कि आपका जो कोरिएंडर है वो भी रेडी है। अब यहाँ पर हम ऑयल जो है इसका ड्रेन आउट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ठीक है, ये ऑयल ड्रेन आउट करने के बाद यहाँ पर देखें, अच्छा, जिस जगह से हमने नाइफ़ का कट दिया था, जो बॉन का पार्ट होता है जहाँ से ब्लड आने का इशू होता है, तो उस जगह से ये देखें यहाँ से इसके चिकन के जो जूसेस थे वो रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने जहाँ पे आपको लगे कि ब्लड हो सकता है उस जगह पर आपने इस तरह से नाइफ़ से डीप कट दे देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, फुल फ्लेम पे, और वंस ये फुल फ्लेम पर आ जाता है तो आपने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुटी हुई काली मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, ये आपने शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद काली मिर्च के साथ इसको पकने के लिए रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे होल कोरिएंडर हमारा रेडी होता है। हम इसको पैन से निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्रिस्प हो जाए। फिर इसके बाद हम इसको करी में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर क्यूमिन, ज़ीरा जो है डन, और फिर इसके बाद ये हमने इसमें टमाटर का प्यूरे शामिल कर दिया। ठीक है, टमाटर का प्यूरे शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब आप इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से टमाटर रिड्यूस हो जाए। तो व्यूअर्स, आप सब ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो यहाँ पर क्यूमिन को अच्छी तरह से क्रश भूनने के बाद साथ में कोरिएंडर जैसे ही ठंडा होता है तो यहाँ पर आपने जो साबुत धनिया है इसको इस तरह से आपने, ठीक है, क्रश करना है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में नहीं करना, सिर्फ क्रश करना है। ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। तो वंस ये डन होता है, स्पून ले लेते हैं
और इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे बेस पे, ठीक है जी। इसके बाद क्यूमिन सीड्स जो हैं आपने अच्छी तरह से भूनकर मिक्स करने इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि पहले चिकन जो है आपकी क्या कहेंगे, घी या ऑयल में अच्छी तरह से कुक होगी, उसके बाद टमाटर में पकेगी, तो इट मीन कि चिकन आपकी गल जाएगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पर अब आपने काली मिर्च कुटी हुई पहले शामिल की थी, अब ये काली मिर्च का पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। और लाल कुटी हुई मिर्च हस्बे जायका आप इसमें शामिल कर दें, ज़रूरत के मुताबिक जितना आप मिर्चें खाना पसंद करते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने इसमें नमक हस्बे जायका शामिल करना है, ठीक है। सफ़ेद मिर्च ऑप्शनल है क्योंकि आपने काली मिर्च शामिल की है, ठीक है। और ये कोरिएंडर शामिल करके आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और ये आपने इसको अब पकने के लिए छोड़ देना। इतना पकाना है कि टमाटर अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाए और ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ जाए, ठीक है। तो गेट डन। और फिर वंस क्यूमन होता है तो हम क्यूमन को भी एक साइड पे करके थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं ताकि ये क्रश इजीली हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हमने, अच्छा बहुत सारे लोग कसूरी मेथी भी ऐड करते हैं, या आपके पास ऑप्शन है कि आप कसूरी मेथी ऐड करना चाहते हैं या नहीं, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे जो शनवारी बनती है उसमें कसूरी मेथी इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। ये हो गया डन। यहाँ पर हमने हरी मिर्चों को इस तरह से काट कर डन कर दिया, ये हो गया डन, परफेक्ट। और इसके बाद फ्रेश कोरिएंडर और जिंजर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कलर जो है इसका बहुत ज़बरदस्त आ चुका है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा वाइट विस्क लेकर, क्योंकि टमाटर का पानी पहले खुश्क होगा, ऑयल ऑन टॉप आ जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ी सी दही मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने इसमें दही शामिल करनी है, ठीक है। ये हो गया डन। ठीक है, दही शामिल करने के बाद को एक दफ़ा फिर से मिक्स करेंगे, फिर यू गो डन। अब पानी इसका खुश्क होगा और यहाँ पर हमने क्यूमिन को, जब ये भुनी हुई होगी, गरम मसाला जब आपका भून जाता है, जो भी हो, चाहे धनिया हो, ज़ीरा हो या कोई भी, तो भुनने के बाद उसको क्रश करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको, ठीक है, ज़ीरे को क्रश कर दिया, ठीक है। क्रश करने के बाद यहाँ पर हमने इस तरह से क्यूमन लेकर, ये हमारे पास आ गया क्यूमन, ठीक है, ये हमने इस पर स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है जी। शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं और ऊपर से आपने ये ग्रीन चिल्ली ऐड करके इसको अब आप कैप कर दें कि ये अच्छी तरह से पक जाए और चिकन आपकी गल जाए और करी आपकी डन हो जाए, कि ऑयल ऑन टॉप आ जाए, बेस आपका रेडी हो जाए। अच्छा, यूजली जो कढ़ाई आप शनवारी वगैरह खाते हैं तो उसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। हमने थोड़ी कम रखी है बिकॉज के आप सब हमारे
इवन कि मेरे घर में भी कहते हैं कि मैं ऑयल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैंने ऑयल खुद कम रखा है। अगर आप चाहें तो ऑयल इसमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस तरह से आपने ये बेहतरीन मज़ेदार सी शनमारी ट्राई करनी है। सबसे पहले आपने मीट, चाहे मटन हो, लैम हो, चिकन हो या देसी चिकन हो, ऑर्गेनिक जो मुर्गी है, सही है, इन चारों चीज़ों को आप पहले फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद जब वो डन हो जाए, हाफ डन हो जाए, उसके बाद आपने इसको कुकिंग की तरफ लेके जाना है। फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ उसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि उसकी हमक और फ्लेवर जो है उसमें अदरक लहसुन का आ जाए और वो हमक ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद इसके अंदर आप काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च को पकाएंगे क्योंकि काली मिर्च का जो भुना हुआ फ्लेवर है वो मुर्गी में या मटन में या लैम के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। फिर इसके बाद उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करके उसको पकाएंगे ताकि मीट अच्छी तरह से गल जाए। फिर उसमें तमाम मसालेजात ऐड कर देंगे जो है, जिसमें हमने क्यूमिन है, होल कोरिएंडर है, रेड क्रश चिल्ली है, सॉल्ट है, ये सारी चीज़ें ऐड करके उसको पकाएंगे। पकाने के बाद लास्ट में उसमें क्रश चिल्ली और दही ऐड करके ढक्कन कैप कर देंगे। कैप करने के बाद आप उसको पकने के लिए रख देंगे। ऑयल ऑन टॉप आएगा, आपकी मज़ेदार सी शनमारी कढ़ाई रेडी है। यहाँ पर तकरीबन रिज़ल्ट जो है आपके सामने है, तैयार हो चुकी है कढ़ाई, ऑयल ऑन टॉप आ चुका है। ठीक है, और बेस से जो है ये रेडी है। मुर्गी इस वक्त आपकी परफेक्टली कुकड है। ठीक है, टमाटर की क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखी है। ग्रेवी अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इस तरह से वंस होता क्या है कि क्या कहेंगे कि मटेरियल जो यूज़ होता है यूजली वो लोहा होता है। ठीक है, और उसमें कंटिन्यूस स्पून चलाया जाता रहता है ताकि टमाटर मैक्सिमम साइड खुश्क हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नॉन स्टिक पैन है, तो हम इसमें चमचा जब चला रहे हैं तो बेस से ही तकरीबन रेडी है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और कुक करेंगे तो ये और ज़्यादा श्रिंक हो जाएगी, अच्छे से टमाटर का बेस रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर ऑयल अगर आप देखें तो इस तरह से ये ऑयल साइड पर आ चुका है, तो इट्स मीन के आपकी कढ़ाई जो है वो तैयार है। ठीक है, तो कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं थी, बहुत क्विक एंड इजी सी रेसिपी थी। आप सब ने ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक देना। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक अदरक का टुकड़ा हम ले लेते हैं। ठीक है, और ये हम प्लेट को इस तरफ ले लेते हैं और ये आ गया डन। इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से इसको डन कर दिया। ठीक है, परफेक्ट। जब ये डन हो जाए अच्छी तरह से, पानी खुश्क हो जाए, टमाटर का बेस बन जाए, ठीक है, इट्स मीन कि आपकी कढ़ाई जो है वो रेडी है। जब आप इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे या किसी बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या कहेंगे, ऑयल जो है थोड़े टाइम के हिसाब से ऊपर आ जाएगा। जैसे ही आप बर्नर से इसको हटाएंगे तो ऑयल ने ऊपर आना है, तो मेक श्योर कि ऑयल आपका अपने आप के हिसाब से ही रहे। ठीक है, यहाँ पर आपने इस तरह से इस पर ऐड कर दिया। अब ये देखें, जैसे ही मैं इसको रेस्ट देता हूँ तो साइडों पे ऑयल आना शुरू हो गया है। ठीक है, और हेयर यू गो, परफेक्टली डन। ठीक है, डन हो गया ये। और ठीक है जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान क्या हाल है, खैरियत? ठीक ठाक सर, आप सुनाइए कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक हैं आप? बस मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आपका ये जो कुक बना रहे हैं मैं ये देख रहा था सर। तो अल्लाह ताला आपको खुश रहे, परवरदिगार। मैं तो दुआ करता हूँ कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। थैंक यू वेरी मच बस सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को एक एड्रेस मेरे को दे देंगे आप, ये हकीम साहब का, कराची में। जी सर, हकीम साहब का नंबर अभी स्क्रीन पे चलेगा। असद भाई, हकीम साहब का नंबर चला दें। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे ना तो इंशाल्लाह हकीम साहब आपसे बात कर लेंगे। ठीक है? नहीं वो मैं कराची मकसद एक तो कहाँ पर है, बस प्लीज बता दो मुझे। सदर में कल हकीम साहब शो में आएंगे, इंशाल्लाह आप बात कर लीजिएगा, टेंशन नहीं है। मेहरबानी यार आपकी, बहुत बहुत। क्यों मैं कराची जाता आता रहता हूँ इसलिए मैंने मालूमात करी
मुझे जरा शुगर के लिए पता करना था भाई। जी जी, हकीम साहब कल आएंगे शो में भी इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, मेहरबानी, ठीक है, याद से करना। ठीक है, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। एज भाई खैर अल्लाह खुश रखे, खुश आपको रहें अल्लाह सर, आप ताला। भी खुश रहें, अल्लाह मियाँ आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सेहतियाबी दे, हमारी दुआ आपके साथ है। तो यहाँ पर फिर आपने लास्ट में कोरिएंडर और उसके बाद इस तरह से आपने जिंजर को जो है बिल्कुल बारीक काट के, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से आपने स्प्रिंकल करना है। तो ये आपकी बेहतरीन मज़ेदार सी शनवारी की जो रेसिपी थी कढ़ाई की, ये तैयार हो चुकी है। ठीक है जी, एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं लाहौर से समीना बात कर रही हूँ। जी समीना, आपका ना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज़ काइंडली, वो डिस्टॉर्शन आएगी वरना लाइन में। ओके जी, ओके ओके जी। ओहो, चलें कोई बात नहीं, आपने टीवी का वॉल्यूम बंद करना था, फ़ोन ही बंद हो गया। खैर चलें, आप दोबारा कॉल कर सकती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर बता दूँ कि आपने जो हमने यहाँ पे चिकन की, मैं समझ रहा हूँ शाह साहब बैठ जाऊँ मैं, क्या कहते हैं, है ना? तो आप ज़रा फ्री कर दें कैमरा तो मैं बैठ जाता हूँ, गपशप भी लगा लेते हैं साथ साथ। और क्योंकि शाह साहब हमारे जो है ना वो थोड़े से टाइमिंग के हिसाब से चलने वाले हैं, तो इसलिए जो है ना मैंने चले जाऊँ, चलें आ जाए। तो यहाँ पर हमने हाँ तो ये हमने खैर होता ही है। तो हमने किया क्या है, कढ़ाई को मैं आपको एक दफ़ा फिर से ये रिपीट कर देता हूँ कि मीट को हमने फ़र्स्ट कुक किया है, ठीक है जी। अच्छा, आप चाहें तो हमने घी में या ऑयल में, अच्छा जितने भी ढाबाज हैं वो ज़्यादातर जो है ना घी के अंदर मीट को जो है ना कुक कर रहे होते हैं और उसमें हाफ डन करने के बाद निकाल लेते हैं। अच्छा, घी का फ्लेवर अलग आता है, ऑयल का फ्लेवर उस तरह का नहीं आएगा जिस तरह से घी का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि घी में फ्राई करना है या ऑयल में फ्राई करना है, दोनों में से जिसमें भी फ्राई करना है। तो उस ऑयल को आप खाने में बाद में किसी और खाने में यूज़ कर सकते हैं, मगर जब आप ऑयल को या घी को जिसमें फ्राई करेंगे उसमें रेस्ट देंगे ना तो बेस में पानी आ जाएगा, ठीक है। तो उस पानी ऑयल को रेस्ट देके फिर आराम से उस टॉप पे जो ऑयल है ऊपर, उस ऑयल को निकाल कर बेस से पानी को आप डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें, ठीक है जी, ताकि वो ऑयल पानी के अंदर ऑयल के अंदर पानी ना रहे, ठीक है। उसके बाद उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं किसी भी खाने में, किसी भी करी के अंदर, वो टेंशन नहीं है। मगर अगर आप इसको ऑयल में फ्राई करना नहीं चाह रहे तो आप इसको डायरेक्ट कुकर दिखाएं। कुकर के अंदर आपने पानी, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी, ये ऐड करना है, नमक ऐड करना है और बेशक आप काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको कैप कर दें, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से आप कुकर के अंदर कुक कर दें। तो विदिन 10 और 12 मिनट और 15 मिनट के अंदर जो है आपकी मुर्गी या लैम या मटन जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगा, गल जाएगा। वंस वो गल जाता है, पक जाता है, फिर उसके बाद जो प्रोसीजर है वो आपने अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें अगर आप कलर देखें तो टमाटर का बेस कलर है, इसका कलर और लाइट हो सकता है अगर आप इसमें दही की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। अगर आप डार्कर साइड पे ही पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर टमाटर दही ऐड नहीं करेंगे, टमाटर बेस्ड ही इसको रखेंगे, ठीक है। टमाटर बेस्ड आप इसको बनाएंगे और इसमें लाल कुटी हुई मिर्च ऑप्शनल है। मैं फिर बता दूं, अगर आप लाल कुटी हुई मिर्च की जगह हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं शार्पनेस के लिए, और लाल कुटी हुई मिर्च स्किप कर सकते हैं। काली मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ाकर, ठीक है, बाकी के मसाले जितने भी हमने ऐड किए, जैसे लाल कुटी हुई मिर्च ऐड किए, धनिया और ज़ीरे की क्वांटिटी आप कम कर दें। धनिया और ज़ीरे की क्वांटिटी को भी आप ज़्यादा ना प्रोमिनेंट रखिएगा ताकि आपको टमाटर की प्योरिटी, प्योर फ्लेवर, जायका आपको टमाटर का कढ़ाई के अंदर आ रहा हो, ठीक है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये मज़ेदार सी रेसिपी जब भी आप ट्राई करेंगे आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है। आज एंटरटेनमेंट कॉल पे इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी। टाइम ख़त्म हो चुका है, आज जल्दी इजाज़त चाहेंगे। तो जाते जाते हमेशा की तरह अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का
रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।